बहुत सारे बच्चे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रखते, अपने ऊपर उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि मैं भी कुछ कर लूंगा, मैं भी कुछ हासिल कर सकता हूँ, मेरे में भी भगवान ने कोई टैलेंट दिया है या मेरी भी कोई इच्छा इंटरेस्ट हो सकता है। हमारे ज्यादातर बच्चे तो दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। काका का छोरा लाग गया पुलिस में, भर्ती हो गया, चलो पुलिस की भर्ती में चलते हैं। आर्मी में लाग गई छोरी, चलो भाई आर्मी में चलते हैं। एसएससी में सिलेक्शन ज्यादा होने लग रहे हैं आजकल, चलो एसएससी में चलते हैं। तो अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं कहाँ पे है, बड़े चले जा रहे हैं भेड़ चाल में। उसका सिलेक्शन हो गया, जरूरी थोड़ी वो आपका भी इंटरेस्ट हो, है बेटा? जरूरी थोड़ी आप भी उसी चीज के लिए बने हैं जिसके लिए आपका पड़ोसी काका का छोरा या छोरी बने हैं भाई। आप लोग अलग हैं, भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है, सबका अपना एक टैलेंट एक गुण होता है, उसको यूज करना चाहिए। इस बात को समझाती हूँ, 2-4 लाइनों से सुनना ध्यान से। एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ जिसमें टैलेंट की कीमत आपको समझ में आ जाएगी और भेड़ चाल की कीमत भी आपको समझ में आ जाएगी। सुनना ध्यान से। आपके जैसा ही एक लड़का था, गांव में पढ़ाई करता था, गरीब परिवार से था, पर बहुत गरीब परिवार से था। जैसे तैसे उसके माँ बाप ने उसको 10th तो पास करा दिया। अब 10वीं पास हो गई तो सोचा चलो शहर चलता हूँ, कुछ काम धंधा करता हूँ, नौकरी ढूंढता हूँ। 10th तो पास करा दिया मेरे पेरेंट्स ने, तो अब कुछ कमाना शुरू करता हूँ। निकल जाता है शहर की तरफ, और शहर की तरफ निकल जाता है तो कमरा ले लिया है, रहना सहना शुरू कर दिया है, अखबार देखने लग रहा है नौकरी ढूंढने के लिए। तो अखबार में एक विज्ञापन है असिस्टेंट की नौकरी के लिए, मतलब सहायक ऑफिस में जैसे छोटे मोटे काम करने के लिए। तो नौकरी बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर डरते डरते उसने भर ही दिया कि चलो फेस तो करूंगा इंटरव्यू। डरते हैं ना बच्चे, 10वीं तो की है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो इंटरव्यू फेस करने वो पहुंच जाता है नौकरी का। और जैसे ही इंटरव्यूअर के सामने बैठता है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहा है, आंसर कर रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन चल रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ये पूछता है कि आप अपनी ईमेल आईडी एक बार बता दें, क्या आपके पास ईमेल आईडी है? वो कह रहा नहीं सर, ईमेल आईडी क्या होती है ये मुझे नहीं पता। तो इंटरव्यूअर कह रहा है क्या इंसान हो आप, ये क्या दिमाग हुआ? आज की इतने तरक्की समाज कर रहा है, पता नहीं इंटरनेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आपको ईमेल आईडी का मतलब नहीं पता। और इसी के साथ उसको उस इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है कि भाई इतना सा तो बेसिक ज्ञान है नहीं, तो इसको ये नौकरी के लायक नहीं है। वो निराश हताश निकलता है उस कमरे से बाहर और अपना पर्स टटोलता है कि चलो देखिए कितने से पैसे हमारे पास है, नौकरी तो मिली नहीं, अभी जीवन तो जीना है ना। तो अपना पर्स खोलता है, पर्स में से निकलते हैं 300 रुपये, और 300 रुपये से जा करके वो खरीद लेता है आपका आम। 300 रुपये के वो खरीद लेता है, आम का सीजन चल रहा है आजकल, आपको पता होगा। 300 रुपीज़ के उसने आम परचेज कर लिए हैं और उस आसपास की सोसाइटी या लोकेलिटी में उन आम को बेचने निकल पड़ता है। और 300 रुपये वाले आम जो उसने सुबह खरीदे थे, शाम तक वो उनको 370 रुपये का बेच चुका होता है। यानी सुबह से शाम में उसने 70 रुपये का मुनाफा कमा लिया। तो उसको समझ आया कि ये ठीक है, ये एक अच्छा काम है, 300 रुपये लगाए, 370 वापस आए, तो ये ठीक है मेरे लिए, मैं ये काम करता हूँ। ऐसे ही फिर 370 रुपये के अगले दिन आम खरीदे, उनको बेचा। ऐसे करते 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 एक छोटी सी दुकान उसकी बन गई। प्रॉफिट होता गया ना, रोज 70, 50, 10, 20 रुपये कुछ ना कुछ जुड़ते गए। तो एक छोटी सी दुकान उसकी मंडी में बन गई और मेहनत करता गया, सफल होता गया, होता गया, होता गया, 8-10 दुकानों का मालिक बन गया। तो सोचा अब गाँव जाता हूँ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल करके आता हूँ, उन्होंने बता करके आता हूँ कि मैंने ऐसे अपना काम धंधा जमा लिया। ठीक है, गांव में जाता है, दोस्त रिश्तेदारों को बताता है। तो क्या होता है, जब आपका बिजनेस उठ रहा होता है ना, तो सब लोग उसमें जुड़ना पसंद करते हैं। तो उसके 2-4 काका के, ताऊ के, चाचा के छोरे छोरी उसके अंदर क्या है, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से उसकी जो 7-8 दुकानें थी वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में 50 से 100 दुकानों में बदल जाती है। अब एक हाथ से बढ़िया 100 हाथ, है ना? तो उसका बिजनेस बहुत फैल जाता है। और जब ये चीज दुनिया में फैलती है कि एक 10वीं पास लड़का, गांव का लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, तो न्यूज़पेपर वाले पहुंच जाते हैं, चलो आपकी कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, सबको बताएं। न्यूज़ चैनल, मैगजीन सब पहुंची हुई हैं। तो एक मैगजीन के जो इंटरव्यू चल रहा है, भाई मैगजीन के अंदर आपका जो इंटरव्यू हम छापेंगे, इंटरव्यू चल रहा है, बातें चल रही हैं उसके साथ। तो इस बिजनेसमैन, जो लड़का बिजनेसमैन बन चुका है, वो बैठा है उस मैगजीन के इंटरव्यू लेने वाले के सामने। तो वो इंटरव्यू लेने वाला उसको कहता है कि सर आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दें, मैं आपको ये इंटरव्यू मेल कर दूंगा। तो बिजनेसमैन लड़के का फिर से वही जवाब होता है कि मेरे पास तो ईमेल आईडी नहीं है। तो वो इंटरव्यू लेने वाला फिर से वैसे ही हैरान होता है, क्या आज के टाइम में आपके पास ईमेल आईडी नहीं है? ईमेल आईडी का ना होना ये तो बड़ी अजीब सी बात है सर, ईमेल आईडी क्यों नहीं है आपके पास? तो वो कहता है बेटा मेरे को आदत है बोलने की। तो वो बेटा नहीं कहता है, वो बिजनेसमैन लड़का कहता है सर अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती, ध्यान से सुनना, वो कहता सर
अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती ना, तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते और मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना होता। अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते और मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। तो जीवन में ये कहानी आपको क्या सिखा रही है? रिजेक्शन से मत घबराओ, डरो मत, अपने आप को पहचानो, अपनी प्रतिभा को, अपने इंटरेस्ट को जानो, अपने टैलेंट को यूज करो। और जब अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे ना, हो ही नहीं सकता बेटा सफलता ना मिले। अपने गुण को पहचानो, किस चीज में मजा आता है उसको करो। बहुत बार लोग कहते हैं मैम आपके घर में ये है वो है, आपने क्यों नहीं सरकारी नौकरी का सोचा, क्यों नहीं करते हो आप? तो मुझे अपना पता है ना गुण, मुझे अपना इंटरेस्ट पता है ना, तो मैं उसको यूटिलाइज कर रही हूँ। मैं दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट एवरीथिंग। तो ऐसे ही आप भी पहचानो आपके लिए एवरीथिंग क्या है, उस चीज पे काम करो। सफलता पक्का मिलेगी, हो ही नहीं सकता ना मिले, ठीक है। और कभी रिजेक्ट हो जाओ, फेल हो जाओ तो घबराओ नहीं, 300 रुपए के आम खरीदो, बेचना शुरू करो, क्या पता बात बन जाए, ठीक है। मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, एक शुरुआत देनी होती है बेटा जीवन को। गिरने के बाद फिर उठना होता है, तो ही सफलता के रास्ते पे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपकी कहानी का निचोड़ था। और हमारे बच्चे ज्यादातर ऐसा ही करते हैं, गिर गए तो गिरे ही रहेंगे, मेहनत करते नहीं है, भेड़ चाल में जाते हैं। तो इस कहानी में इन सबका आंसर था। तो जो भी कंफ्यूज है ध्यान से अपनी राह चुन लें और उस एक राह पर चलते जाएं। ठीक हो गया।